गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, मलिकपुरा महावीर इंटर कॉलेज। प्रातः उठा करें तो और क्या कह सकते हैं, प्रातः उठा करें, माता पिता की सेवा करें, और इससे ज़्यादा आप तो खुद समझदार हैं, क्लास में तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड पेपर में विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसी में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो धारा घनत्व को हमने जाना था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखिए, आप नाली में, गांव में रहते हैं, जब नाली में पानी जाता है, अगर आप एक ईंटा डाल दीजिए उसमें, तो पानी का बहाव रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, या इधर उधर जाने लगता है। तो वो ईंटा एक तरह से उस नाली को, पानी को अगर हम करंट मान लें तो वो ईंटा प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध अपने आप में खुद ही एक मतलब आप समझने वाली चीज़ है कि अवरोध उत्पन्न करना। आप रोड पे भी चलते होंगे तो आपको प्रतिरोध मिलता होगा, स्पीड ब्रेकर। तो उसी तरह से धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, और इसे हम ओमेगा, ओम इसका मात्रक है, जिसे हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो देखिए लिखा भी है, किसी चालक द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा में उत्पन्न बाधा को चालक की वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो कभी कभी अलग से भी लगाया जाता है, और कुछ का अपना, जैसे एल्युमिनियम का तार आप से इलेक्ट्रिक करंट ले जाते हैं, तो एल्युमिनियम के तार में अपना भी प्रतिरोध होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध में भी हमने बताया था, कुछ का अपना प्रतिरोध होता है, अलग से प्रतिरोध लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उसमें रहता है। तो किसी चालक द्वारा प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के प्रवाह में, जब उस धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। इसे आर से प्रोसेस करेंगे, और V=IR, आपने कूलाम का नियम इसमें पढ़ा ही पहले। और एक चीज़ इसमें और है कि इसका मात्रक अगर आप देख लें तो मात्रक इसमें चूँकि मेगा ओम, किलो ओम, माइक्रो ओम में भी होता है। तो ओम जैसे वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो 1 ओम बराबर वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसको आप कह सकते हैं कि यदि चालक के बीच में 1 वोल्ट का विद्युत विभवांतर स्थापित करना पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब 1 मेगा ओम में 10⁶, किलो में 1 घटा दीजिए, 3 कम, मेगा में 3 बढ़ जाता है। तो इसको मेगा ओम इस तरह से भी लिखते हैं। मैं पेज में आपको ग्रुप में दे दूँगा, आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से। ओम V=IR, कूलाम का नियम। और इसलिए कभी कभी पूछता है अंतर्राष्ट्रीय ओम क्या है, तो ये 1 वर्ग मिलीमीटर पर छेद वाले 10.63 सेंटीमीटर शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध, जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री ताप पर 14.45 है, 14.45 ग्राम एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कहलाता है। तो 14.45, ये हमेशा याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय ओम कहलाता है। 1 वर्ग मिलीमीटर वाले ना, और इतना लंबे 10.6 सेंटीमीटर लंबे शुद्ध पारे के स्तंभ का प्रतिरोध जितना हो, उसका द्रव्यमान 0 डिग्री जिसका द्रव्यमान जो है 14.45 हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा कंटेंट देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और सीधा इसका अनुपात देख लीजिए, E/J आपका धारा घनत्व है, और E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो कह सकते हैं आप, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध इसे हम कहें, या प्रतिरोधकता, ये आपसे पूछ सकता है। और इसका मात्रक भी, चूँकि रो है, रो ग्रीक अक्षर है ये, तो इसका मात्रक जो होता है
आर आर ओम मीटर, मतलब ओम मीटर इसका मात्रक होता है। अब आते हैं वैद्युत की चालकता क्या है। प्रतिरोधकता देखा आपने, चालकता देख लीजिए। चालकता कुछ नहीं है, बस उसको आप उल्टा कर दें। जैसे वैद्युत चालकता बराबर 1/R, इसी को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। बस मतलब वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/R चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक भी वही हो जाएगा 1/ओम। तो वैद्युत चालकता 1 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, तो 1/R को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे? तो विशिष्ट चालकता के लिए भी आपका सीधा सीधा फार्मूला है। विशिष्ट चालकता जो है 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता को हम कहेंगे 1/विशिष्ट प्रतिरोध। ये पूछता है आपसे, तो वही सिग्मा बराबर 1/ρ। तो इसका मात्रक भी आप अगर देखेंगे तो इसका मात्रक जो है आपका आ जाएगा ओम माइनस, ऊपर चला जाएगा ओम -1, मीटर -1, और या इसे मोह मीटर, ओम को 1 कर सकते हैं तो मोह कर सकते हैं इसको, क्योंकि 1/ओम बराबर मोह होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर मोह पर मीटर कह सकते हैं, या मीटर खाते 1 भी लिख सकते हैं। तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता बराबर गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी आपका एक सूत्र है जो है विशिष्ट चालकता के लिए। धारा घनत्व विशिष्ट चालकता गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ताप का परिवर्तन पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सीधे सीधे जानिए कि अगर किसी शुद्ध धातु के तार का प्रतिरोध इसके परम ताप के लगभग अनुपाती होती है, मतलब R जो होता है ये ताप के समानुपाती होता है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है गर्म होगा, तो उसका भी मान बदलेगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ताप का परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में भी परिवर्तन सीधे होगा। ओमी परपथ, अनोमी परपथ मैंने आपको बताया था कि जो ओम का नियम का पालन करें जो परिपथ या सर्किट, उसे हम V=IR, जैसे सीधी लाइन गई है 0 से, इधर V इधर I, उसे हम ओमीय परपथ कहते हैं। ये आप ग्राफ बना सकते हैं, और चाहे तो एक धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी और सीरीज में मीटर लगा के, एक बल्ब लगा के इसके चारों तरफ वोल्टेज भी एक दे सकते हैं। सम वोल्टेज हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में यूज़ किया जाता है, और हम धारा नापने वाला सीरीज में। तो अनोमी परपथ के अगर आप बनाएंगे तो टॉर्च का बल्ब का बनाएंगे, उसमें भी VI रहेगा, तो टॉर्च के बल्ब का ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये DC है। तो जो DC में है, इसी तरह डायोड को देखें तो डायोड भी DC है, तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से वोल्ट है, तो ये अनोमी परपथ कहलाएगा। लास्ट है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। तो वैद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या है? तो वैद्युत ऊर्जा शक्ति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कार्य ही मतलब एक तरह से हमारा होता है। तो वर्क देखिए यहाँ W=Q, Q मतलब IT × V, तो वही W किया गया कार्य आवेश पे, और ये वोल्टेज। तो W=IT लिखें, या Q दिया हो तो Q लिखें, V जूल। तो V=IR भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो I² हो जाएगा। तो इसका दूसरा फार्मूला बन जाएगा WI²RT जूल। तो इसी तरह से आप एक फाइनल, अगर T सेकेंड में होने वाली 1 कैलोरी उष्मा भी कभी कभी पूछता है कि हीट कितनी उत्पन्न होगी, तो W/4.2 कर दीजिए बस। ये आपका मतलब 1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें 4.2 जूल कार्य करना पड़ता है 1 कैलोरी। तो इसलिए इसको हम इसके कार्य में अगर इसको डिवाइड कर देंगे, जहाँ ओम का नियम लागू होगा वहीं ये काम करेंगे। तो विद्युत शक्ति देख लीजिए, तो ऊर्जा हुई आपकी, और उष्मा है। और शक्ति अगर देखें तो किसी परिपथ में कार्य करने की दर को, मतलब वही कार्य W
कार्य करने की दर को, मतलब जूल बटा सेकेंड, तो को हम उस पर कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। सीधे कहिए, किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। P = W/T जूल पर सेकेंड। तो इसे 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका सूत्र और भी बन जाएगा, W की जगह आप VIT लिख सकते हैं, TT से कट जाएगा तो P = VI वाट आ जाएगा। ये भी आपने हमेशा देखा होगा, वाट पर आवर वोल्ट गुणे एम्पियर। तो इस तरह से 1 किलोवाट को अगर आप देखें तो 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻6 मेगावाट, किलोवाट में मतलब जो है इस तरह से। और एक अश्व शक्ति हार्स पावर जो आप पंप सेट चलाते हैं तो 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, ये भी आप जान लीजिए। और दूसरा वो कि अगर आप कभी बिजली जलाते हैं घर में, तो आप जो घर में बिजली जलाते हैं यूनिट की संख्या निकालते हैं तो वाट गुणे घंटा बटा 1000। अगर आप कोई एक 100 वाट का बल्ब और 10 घंटे जलाते हैं और भागा इतना कर दीजिए तो यूनिट की संख्या आपकी आ जाएगी। तो इसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। बेसिकली इसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसे यूनिट की बोलते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम इसका संख्या निकाल सकते हैं, वाट इंटू घंटे बटा 1000। आप घर में भी लाइट जलाते होंगे तो इस तरह से आप यूनिटों की संख्या स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे हम देखें तो R का संबंध R = ρL का होता है। और इसमें अगर हम सवालों पर जाएं तो कुछ सवाल हमें मिलेंगे इसके आंकिक अभ्यास में। ओम का नियम लागू होता है, सब पर चलेगा, और इनमें से अचालक पे होगा नहीं, अर्धचालक पे होगा नहीं, आर्क लैंप में लगेगा नहीं। ओम का नियम में आप जानते ही हैं आवृत्ति होनी चाहिए, और डीसी में आवृत्ति नहीं होती, इसलिए ओम का नियम वहाँ नहीं लगेगा। एक सीधा सा उत्तर है आपका, ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता, एसी पे कार्य करता है। ये एक सीधा सा उत्तर है आपका। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, सब जानते हैं। 1 अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान प्रतिरोध परिवर्तन होता है, अर्धचालकों में थोड़ा नहीं होता है। विद्युत अदिश राशि है। और इस तरह से आप देखें तो 2 नंबर के सवाल भी आपके, विद्युत प्रतिरोध की विमा लिखिए, ओमीय प्रतिरोध को समझाइए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, और जो है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा लिखिए, बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बता दीजिए, फैराडे नियतांक समझा दीजिए, ओम का नियम बता दीजिए, 6 कुचालक पदार्थ लकड़ी से लेके अभ्रक, माइका, ये सब लिख दीजिए। ये 2 नंबर के सवाल हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, और MKS पद्धति में एम्पियर का क्या मात्रक है। तो इस तरह के सवाल होते हैं। 1 यूनिट ऊर्जा का क्या अर्थ है, वो बड़े में ओम का नियम क्या है। फैराडे को ज़रूर पूछ सकता है कि फैराडे के दोनों नियम लिखिए और उसके नियतांक को समझाइए। ये कई बार 2002-1 में मतलब आ चुका है, 20 में भी आया है। तो इस सवाल को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं इसको ग्रुप में पेज भी डाल देता हूँ। और अगला हम लोग अब देखिए कक्षा 12 की किताब है ये। तो अब फिर हम 11 से विद्युत चुंबक, चूँकि विद्युत चुंबक इस पेपर का नाम ही है, तो विद्युत हमारा ख़त्म हुआ, अब चुंबक को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से नहीं शुरू करके कक्षा 11 की किताब से जो है हम लेंगे, और इसमें फिर चुंबक पेपर 2 में चुंबक को पढ़ लेंगे। बहुत आसान है पास होना, इसके अंदर 20 नंबर लाना आपको, मिनिमम 60 नंबर का पेपर है, 20 नंबर लाना आसान है। या इस साल अगर मान लीजिए कुछ कम भी हुए तब भी आपको इसमें नंबर लेने में बहुत आसानी रहेगी। थोड़ा सा बस वीडियोस को रोज़ 1-2 ज़रूर सुने, सुनते सुनते या डाउनलोड कर लें, सुनते सुनते आपको जो है अभ्यास हो जाएगा। और पेज आपके पास है ही है, पेज से आप थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लें। मेनी थैंक्स छात्रों।